हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। अभी तक हमने जो है बात की है एनवलप के बारे में और एनवलप से रिलेटेड कई क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं अपन ने। तो आज अपन कुछ और एग्जांपल्स या क्वेश्चंस लेकर के बात करेंगे उनके बारे में, ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो अपना। और ये जो एग्जांपल्स मैं आपको करा रहा हूँ ये वास्तव में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप कोशिश करें कि इन एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें और इस पे बेस्ड जो अनसॉल्व क्वेश्चंस आपकी बुक में, जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं दिए हों, उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करें। तो ये एग्जांपल अपन एक ले रहे हैं। इस एग्जांपल में देखें क्या कहा गया है। फाइंड द एनवलप ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ द फॉलोइंग कर्व वेयर अल्फ़ा इज़ ए पैरामीटर। तो आपको क्या करना है, एनवलप फाइंड आउट करना है। कौन से कर्व के लिए? इस वाले कर्व के लिए, ठीक है। और इसमें क्या है, अल्फ़ा जो है प्राचल है या पैरामीटर। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन आपको दे रखी हो उसको कोशिश करें कि आप क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन जो हमको दे रखी है इसको हम जो है इस फॉर्म में रीअरेंज कर लेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप अल्फ़ा स्क्वायर ब्रैकेट में के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ये एलसीएम लेकर के जैसे सॉल्व करते हैं उसको कर लें, तो इजीली ये वाली टर्म आपको मिल जाने वाली है, ठीक है साहब। ये जैसी टर्म आपको मिलेगी, अब आप देखें कि ये अल्फ़ा 4 में टर्म है, ये अल्फ़ा 4 है, ये अल्फ़ा स्क्वायर है और यहाँ अल्फ़ा नहीं है यानी कांस्टेंट टर्म है। तो हम सोच सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर में द्विघाती है, यानी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये चतुर्थ घात की इक्वेशन है, जिसको हमने ये कह दिया कि माना कि ये अल्फ़ा स्क्वायर में द्विघाती है और दिख भी रही है कि अल्फ़ा स्क्वायर में द्विघाती है। अब इसका एनवलप हमने पिछला जो टर्न पे हमने पढ़ा है, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका एनवलप जो है बी स्क्वायर इजकल टू 4ac से दिया जाएगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर में द्विघाती है, अतः इसका एनवलप क्या होगा, बी स्क्वायर इजकल टू 4ac जो है इसका एनवलप होगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू जो आप देख रहे हैं क्या है, यानी अल्फ़ा स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो ये है। तो बी स्क्वायर इजिकल टू 4, ए क्या होगा 1 और सी क्या होगा के स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये आ गया। तो जब हमने इसको सॉल्व करा आगे तो हमको क्या मिलेगा, ये टर्म मिली हमको आगे जा कर के, कौन सी, x प्लस माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू वाई स्क्वायर। तो x प्लस माइनस के इजिकल टू प्लस माइनस वाई। तो x प्लस माइनस वाई इजिकल टू प्लस माइनस है, जो वर्ग की चार भुजाएं हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो x प्लस वाई ले लो, प्लस ले लो उसके संग, फिर x माइनस वाई ले लो तो माइनस ले लो उसके संग, यानी चार कॉम्बिनेशन इसके बन जाएंगे। तो एक वर्ग बन जाएगा, उसकी चार भुजाएं जो है आपको ये मिल जाएंगी, यानी स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगी चार आपको वर्ग की, है ना। तो ये जो है इसका जो है एनवलप आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन अपन देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि शो दैट द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हुज डायमीटर आर द डबल ऑर्डिनेट्स ऑफ द पैराबोला। द्विगुण कोटि किसकी? पैराबोला की। अब अपन आगे देखते हैं क्या होता है। तो आपको पता है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या लेते हैं, at स्क्वायर और 2at लेते हैं, किसमें, इन केस ऑफ पैराबोला। तो ये क्या कहता है, शो दैट द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स किसकी आपको एनवलप निकालना है, एक फैमिली है किसकी, सर्कल्स की, उसका एनवलप निकालना है। और सर्कल्स कैसे हैं, हुज डायमीटर आर द डबल ऑर्डिनेट्स ऑफ द पैराबोला। डायमीटर जो है डबल ऑर्डिनेट है, जैसे ये पैराबोला है ये, तो इसका जो डबल ऑर्डिनेट ये होगा, तो ये जो होगा ये इस सर्कल का डायमीटर बनेगा, ये बात कही गई। यानी आप क्या करें, सबसे पहले एक पैराबोला लें, ऐसे पैराबोला ले लिया, इसके द्विगुण कोटि ये हो गई, डबल ऑर्डिनेट ये हो गई, इसको व्यास मानकर खींचा गया वृत्त ये, फिर एक दूसरा हमने डबल ऑर्डिनेट लिया, इसको व्यास मान के खींचा गया वृत्त। इस तरीके से जितने भी वृत्त बनेंगे उनको सब वृत्त को एनवलप करने वाले एनवलप का हमको क्या करना है, समीकरण फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें आगे चलते हैं। साहब क्या करें, देखें, माना परवलय पर द्विगुण कोटि क्या है, पी डैश है, द्विगुण कोटि क्या है, पी डैश है। तो p के निर्देशांक जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, at स्क्वायर 2at। तो वृत्त, इसको वृत्त मान के अगर अपन लेते हैं तो क्या होता है,
इसको वृत्त मानते हैं तो अपन क्या करते हैं कि सॉरी वृत्त नहीं, इसको अगर अपन जो है डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स मानते हैं एक को, ये तो दूसरा नीचे वाला क्या होगा, ये देखो आप, जैसे अपन ने पैराबोला बना के देखा, अगर ये वाला पॉइंट AT स्क्वायर 280 है तो नीचे वाला पॉइंट क्या होगा, AT स्क्वायर माइनस 280 होगा। आगे बात समझ में? फिर से देख लो क्या बात मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो हमने इस तरीके से एक पैराबोला बनाया, ये पैराबोला, इसकी द्विगुण कोटि ये हो गई। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट AT स्क्वायर 280 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, AT स्क्वायर माइनस 280 होंगे। ठीक है, अब इसको माना अपन ने व्यास और ये वृत्त खींच दिया, तो ये जो व्यास मान के खींचा गया वृत्त है तो क्या होगा, अपन को फॉर्मूला पता है ना, x माइनस x1 फिर x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2, यही तो पढ़ा है, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो चीज़ अपने को मिली साहब, ये आपको व्यास मानकर जो हमने वृत्त खींचा है वो वाली चीज़ मिल गई अपने को। ठीक है, अब अपन ने क्या करा, इसको जो है एक्सपेंड करा, तो एक्सपेंड करने से क्या हुआ कि इस तरह की चीज़ अपने को मिल गई। एक्सपेंशन के बाद a स्क्वायर T4 माइनस 2AT स्क्वायर और बाकी का टर्म ये। अब ये T4 में है और ये T स्क्वायर में है, तो अपन कह सकते हैं T स्क्वायर में द्विघाती है वाली इक्वेशन, काय में T स्क्वायर में द्विघाती है, तो T स्क्वायर में द्विघाती है तो द्विघाती जो भी होती है तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, B स्क्वायर इजकल टू 4AC लगाते हैं, इसमें भी B स्क्वायर इजकल टू 4AC लगा दिया। B की वैल्यू क्या है, ये है माइनस का 2 है, तो B स्क्वायर इजकल टू 4 लगाएंगे, A क्या होगा A स्क्वायर और T क्या होगा B स्क्वायर, C क्या होगा, ये पूरी की टर्म होगी। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी, तो ये इसका आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है सर, उसके बाद अपन आगे चलें, फिर ये कहता है सर्कल मूव्स इट्स सेंटर ऑन द पैराबोला दिस एंड ऑलवेज पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। कहाँ से पास करता है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला से। तो शो डैट, क्या आपको शो करना है, शो डैट द एनवेलप ऑफ द सर्कल इज द कर्व दिस। अ सर्कल मूव्स विथ इट्स सेंटर, एक सर्कल जो है इस तरह मूव करता है, जैसे एक बार देखें इसको, फिगर अपन हल्का सा बना के ड्रॉ करके देखते हैं। एक सर्कल इस तरीके से चलता है ऐसे, ये तो पैराबोला है, हमेशा इसका जो है सेंटर ऑफ द मूव विथ इट्स सेंटर ऑन द, सेंटर हमेशा काय पे रहता है, पैराबोला पे रहता है। फिर एक सर्कल है, इसका सेंटर भी काय पे, पैराबोला पे। ऐसे काफ़ी सारे सर्कल्स हैं जिनका सेंटर हमेशा क्या है, पैराबोला पे। पहली बात ये। और दूसरी चीज़ फिर ये कहता है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड ऑलवेज पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। और हमेशा खास बात और है उसमें एक, कि जो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है, कौन सा वर्टेक्स है पैराबोला का, ये वर्टेक्स होता है पैराबोला का, और इससे हमेशा पास करता है। तो यहाँ मान लो अपन ने सर्कल माना, ठीक है, इसका सेंटर है, तो ये किस तरह से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा। फिर एक सर्कल अपन ने यहाँ माना, इस पे इसका सेंटर है और ये कैसे पास करेगा, फिर से यहाँ पास करता हुआ निकलेगा। ऐसे सर्कल बनाने हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला से पास करता है। तो आपको शो डेट द एनवलप ऑफ द सर्कल, एंड सर्कल का एनवलप जो होगा ये होगा। तो साहब आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले परवलय पर कोई बिंदु ले लो पहले तो, और परवलय पे जब आपने कोई बिंदु लिया AT स्क्वायर 280, तो ये जब यहाँ से पास कर रहा है और ये इसका सेंटर है, तो ये इसकी त्रिज्या बन गई नहीं बन गई, तो त्रिज्या क्या होगी AT स्क्वायर 280, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स हो गए, और 0 0 कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए, ये वाले हो गए। तो 0 0 से AT स्क्वायर 280 की लंबाई क्या होगी, ये डिस्टेंस फॉर्मूला सा, अंडर द रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x2 और y2 0 0 है, तो इसी का स्क्वायर होकर के ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वृत्त की त्रिज्या बन गई, सिंपल। अब आपने क्या करना है साहब, अब आपको ये करना है कि अतः इस वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होगा, वृत्त का समीकरण देखें क्या होगा। वृत्त का समीकरण होगा x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर और y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू त्रिज्या का स्क्वायर, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा साहब, r स्क्वायर। सेंट्रल फॉर्म ऑफ जो सर्कल है वो लगा दी हमने ये, और इसको जब एक्सपेंड करा तो अपने पास ये आ गया।
और इसको जब और एक्सपेंड करा तो ये आया। अब ये जो चीज़ मिली आपको ये वाली, ये क्या है, t में द्विघाती है। ये कौन सी इक्वेशन है, t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए फिर आपको पता है कि एनवलप की इक्वेशन क्या होती है सर, बी स्क्वायर इजकल टू 4ac होती है। तो b तो ये पड़ा -4ay, बी स्क्वायर कर लो, 4a कितना है 2ax और c कितना है माइनस का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर इजकल टू 4ac रख दिया, ये आंसर आ गया। तो मतलब जो भी हमने अभी इसमें डिस्कस करा है वो इस तरीके से डिस्कस करा है कि अधिकतर सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट का कुछ भाग यूज़ करा है इसमें। जैसे पैराबोला रिलेटेड क्वेश्चंस है तो पैराबोला के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे डबल ऑर्डिनेट लिए थे, यहाँ पे पैराबोला पे कोई कोऑर्डिनेट लिया, कौन सा लिया, a² 2at, ये पैराबोला से रिलेटेड हो गए। और जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे अपन आगे बढ़े और लास्ट में जाके जैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी या बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो जो अपने पास कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बी स्क्वायर इजकल टू 4ac, वो लगाते ही आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहें, ऐसे अनसॉल्व क्वेश्चंस को भी देखें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो बिल्कुल आपका कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक्स।